सुहान ठीक हो जाने के बाद भी एलिफ को अपने दिल से नहीं निकाल पा रहा था। उसकी हर सांस में सिर्फ एलिफ की याद बाकी रह गई थी। लेकिन अब उसके सामने एलिफ नहीं बल्कि उसकी जुड़वा बहन खड़ी थी। वही चेहरा, वही आवाज, वही एहसास। यही चीज सुहान को अंदर ही अंदर तोड़ रही थी। दूसरी तरफ एलिफ की जुड़वा बहन अपने दिल में बदले की आग लेकर पाकिस्तान आई थी। उसे लगता था कि सुहान ही उसकी बहन की मौत की असल वजह है। औरंगजेब मुसलसल उसके कान भरता रहा और उसे सुहान से नफरत करने पर मजबूर करता रहा। एक दिन गाजी यूसुफ खुद उसके सामने आकर बैठ जाता है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं। वो कहता है, अगर मेरे बेटे से कोई गलती हुई है तो उसकी सजा मुझे दे दो, लेकिन मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद मत करो। वो तुम्हें देखकर जीने की उम्मीद करता है। लेकिन एलिफ की बहन का दिल नहीं पिघलता। वो साफ लफ्जों में कह देती है, मैं यहां मोहब्बत करने नहीं आई, मैं यहां अपनी बहन के लिए इंसाफ लेने आई हूं। इसी दौरान औरंगजेब पाकिस्तान पहुंच जाता है। उसकी और एलिफ की बहन के निकाह की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। ये खबर सुनकर सुहान पूरी तरह टूट जाता है। उसे महसूस होता है जैसे वो दूसरी बार एलिफ को खो रहा है। निकाह वाले दिन सुहान अपनी खराब हालत के बावजूद उस रेस्टोरेंट तक पहुंच जाता है जहां निकाह होना था। वहां पहुंचकर वो एलिफ की बहन के सामने आखिरी बार अपने दिल की बात रखता है। अगर तुम्हें लगता है कि मैंने एलिफ के साथ धोखा किया तो मुझे सजा दे दो, लेकिन खुद को उस इंसान के हवाले मत करो जो तुम्हें सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है। सुहान की बातें सुनकर पहली बार एलिफ की बहन के दिल में हल्की सी बेचैनी पैदा होती है। उसे महसूस होने लगता है कि शायद उसे पूरी सच्चाई नहीं मालूम। इसी लम्हे गाजी यूसुफ एक ऐसा राज खोल देता है जिसने सबको हैरान कर दिया। उसे पता चल चुका था कि एलिफ की जिंदगी बर्बाद करने के पीछे असल हाथ औरंगजेब का था। उसी ने गलतफहमियां पैदा की थीं ताकि सुहान और एलिफ हमेशा के लिए अलग हो जाएं। ये सच सुनकर एलिफ की बहन की पैरों तले जमीन निकल जाती है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है और पहली बार उसकी आंखों में सुहान के लिए नफरत की जगह दर्द दिखाई देता है।